मालिक की साजनबाजी प्यारी सासंगत जियो, जो भी सासंगत देश विदेश में ऑनलाइन गुरुकुल से जुड़ी हुई है, आप सब ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम के बहुत प्यारे बच्चे हैं और हमें नजर आ रहे हैं। यहां भी सेवादार बैठे हैं, तो सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। मालिक सबको खुशियां बख्शे, दया में रहमत से नवाजे, बहुत आशीर्वाद। तो आज आपको बेपरवाह जी के भजन के मुखड़ा कहो, साइन कहो, दो लाइनें उनके ऊपर चर्चा करेंगे। कोई कोई जाने कैसा नशा है राम नाम का, वही जाने प्याला पिया प्रेम के जाम का। संसार में नशों की बाढ़ आई हुई है। हमारे देश की बात कर लीजिए, बहुत जगहों पे बहुत तरह के नशे बर्बाद कर रहे हैं। देश की जवानी, देश का बचपन बर्बाद होता जा रहा है और ये नशा दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। बहुत सारी जिंदगियां बर्बाद कर चुका है, खत्म कर चुका है और बहुत जिंदगियों को खत्म करने की कगार की तरफ ले जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। पहले एक बेल हुआ करती थी, हो सकता है उसके अलग अलग नाम हो, पीले से रंग की, हल्का सा हरा, अंबर बेल कहते थे। जिस पेड़ पे गिर गई उस पेड़ को बर्बाद कर देती थी। आज उसी तरह नशा हमारे समाज के ऊपर गिरा हुआ है, गिरफ्त में ले रखा है नशे ने, और हमारा समाज खोखला होता जा रहा है। हमारी संस्कृति, जो दुनिया की नंबर 1 संस्कृति है, वो भी खत्म होती जा रही है, बर्बाद होती जा रही है। तो इस नशे को रोकना बड़ा ही जरूरी है। नशा रोकने के लिए कदम भी उठा रहे होंगे लोग, हमारे जिम्मेवार लोग भी कदम उठा रहे होंगे, लेकिन जब तक आदमी का दिमाग नशे की लत से बुरी तरह से पगलाया हुआ है, तब तक ये नशा शरीर को नहीं छोड़ता, इंसान को नहीं छोड़ता। पहले जरूरी है कि इंसान के दिमाग से नशे रूपी दानव का असर खत्म हो जाए। आमतौर पे नशा खत्म करने के लिए लोग उससे ज्यादा बड़ा नशा या अलग तरह का नशा देते हैं, ताकि वो नशा छूट जाए और फिर वो नशे को धीरे धीरे कम करके नशा छुड़वाया जाए। पर एक नशा जो हमारे पाक पवित्र ग्रंथों में दर्ज है, वो है ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु के नाम का नशा, गौर खुदा रब की इबादत का नशा। वो एक ऐसा स्वस्थ नशा है जिसको लेने से सबसे पहले इंसान के दिमाग से नशे का फतूर, गंदगी रूपी नशे का फतूर दूर हो जाता है, और जिसका माइंड फ्रेश हो जाता है, जिसके अंदर विल पावर आ जाती है, वो दुनिया के असंभव कार्यों को भी संभव कर सकता है। तो माइंड फ्रेश, दिमाग में शांति के लिए, आत्म बल के लिए आप किसी भी डॉक्टर साहबान से पूछ लीजिए, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी और भी पद्धतियां होंगी, किसी के पास जाइए, आपको ऐसी दवा नहीं मिलेगी जिससे आत्मबल बढ़ सके। पर हैरानीजनक बात है, हमारे धर्मों में सिर्फ और सिर्फ उसी दवा का जिक्र ज्यादा किया गया है, और वो दवा है परमात्मा का, मालिक का नाम, ओम हरि ईश्वर
परमात्मा की भक्ति, वो ऐसी दवाई है जिसको लेने से आदमी की सोच बदलने लगती है। वो ऐसी दवाई है जिसको लेने से आत्मबल बढ़ता है। जैसे ये गिलास है, अगर ये पानी से आधा भरा हो तो किसी को ये आधा खाली नजर आता है और किसी को आधा भरा हुआ नजर आता है। जिसको आधा खाली नजर आता है उसका आत्मबल कमजोर हो चुका है, और जिसको आधा भरा नजर आता है उसका आत्मबल बुलंदियों की ओर बढ़ रहा है। सोच का फर्क है, समझ का फर्क है। तो ये आम तौर पे देखने में आता, लोग ज्यादातर यही कहते हैं कि आधा गिलास खाली है। कोई कोई कहता है कि हां आधा गिलास भरा हुआ है। चलो ये भी कई कह देते होंगे कि आधे गिलास पानी लेके आना, लेकिन हम जो कह रहे हैं उसका गिलास का एक तो उदाहरण है और कुछ नहीं, कि आपकी सोच में अगर पॉजिटिविटी है, आपकी सोच में अगर आत्मबल है, तो आप कभी भी गिरी हुई बात नहीं करेंगे, आप असफलता की बात नहीं करेंगे, बल्कि अगर 10% भी सफलता के चांस है उसमें एक बिंदी ओम हरि अल्लाह राम का नाम लगा देगा, आपका आत्मबल लगा देगा और वो 100% हो जाएगा। और आत्मबल अगर आपका गिरा हुआ है, आधा गिलास खाली, अगर वो वाली सोच है, नेगेटिविटी है, तो 90% भी अगर काम होने वाला है, 9 की जगह लगनी 0 ही है, वो फिर 0 लग जाएगी, डबल 0 हो गई। अब देखिए 10 के साथ एक 0 लगी, क्योंकि आपके अंदर आत्मबल बुलंदियों पे है, विल पावर है, तो वो 10 से बिंदी लगने पे 100 हो गया, और 90 में 9 हटा के अगर बिंदी लगे तो वो 0 हो गया। 900 भी हो सकता है, वो तो आपके कर्मों पे निर्भर है। अच्छे कर्म हो, स्वस्थ सोच हो और अंदर आत्मबल हो, तो आप 90 के साथ 0 लगा के उसे 900 भी कर सकते हैं। जीरो का खेल क्या कर देता है, 0 इधर लगी तो कुछ और बना, और 0 इधर लगी तो कुछ और बना। उसी तरह इंसान की सोच का असर होता है। एक क्या करेंगे, यार ये नहीं होता, नहीं होगा, मुश्किल है यार, बहुत ही मुश्किल लगता है, तो ये है 9 की जगह 0 लगाना। और एक के अंदर सोच होती, यार आप 1 मिनट में कर लेंगे, अभी लो, थोड़ी देर में कर देंगे, पल में कर देंगे। ये है 90 के साथ 0 लगा के 900 कर देना, बस थोड़ा सा अंतर है। लेकिन इस अंतर को बनाने के लिए बड़ा समय चाहिए, बहुत ज्यादा समय नहीं। आप घंटा सुबह शाम से बढ़िया है, इससे उत्तम तो कुछ हो ही नहीं सकता, पर चलो 10-15 मिनट सुबह शाम ओम हरि अल्लाह राम नाम की भक्ति इबादत करें। इससे आपके अंदर आत्मबल आएगा, और वो आत्मबल आपकी सोच को बदल के रख देगा। कई बार बड़े बड़े डॉक्टरों से बात हुई, कहते गुरुजी हमने रिसर्च करके देखा, एक बड़े सज्जन, एक बड़े डॉक्टर ने हमें बताया कि मेरे पास 100 मरीज थे, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर, 50 को मैंने वैसे ही दवा दारू शुरू कर दी, और 50 को मेथड ऑफ मेडिटेशन, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब का नाम लेने के लिए कह दिया। वो सुबह शाम घंटा घंटा मालिक का नाम लेने लगे, और एक कुछ भी नहीं करते थे, वो उनको भी वही दवाई, उनको भी वही दवाई, सभी के ऑपरेशन होने वाले थे। अब जब ऑपरेशन के बाद ये 50 जो मालिक का नाम लेने वाले थे और ये 50 जो नहीं लेने वाले थे, तो उनका जो रिजल्ट आया, इनका था सक्सेस रेट ऑपरेशन का लगभग 90%,
और इनका था लगभग 40%। और इनमें बहुत से लोग बिना ऑपरेशन के ठीक हो गए और इनमें एक भी इंसान बिना ऑपरेशन के ठीक नहीं हुआ। तो वो कहता मैं दंग रह गया। सिर्फ 1 महीना मैंने कहता प्रैक्टिकली मैं थोड़ा मेडिटेशन करवाया था, चेक किया था, तो हैरानीजनक ये रिजल्ट सामने आया। तो ये हमारे पाक पवित्र वेदों में, पाक पवित्र सभी धर्मों के ग्रंथों में बहुत पहले से लिखा हुआ है कि अपनी सोच को बदलो, अपने अंदर आत्मबल को पैदा करो। जिनके अंदर आत्मबल होगा, विल पावर होगा, वो इंसान हमेशा सफलता की ओर बढ़ता ही चला जाएगा। तो अगर आप सफल होना चाहते हैं कि हमारे देश से नशे को खत्म कर दिया जाए, अगर आप सफल होना चाहते हैं कि हमारे परिवार में नौजवान बेटे, पोते, पोती या जो भी नशा करने वाला है उसकी जिंदगी को बचाना चाहते हैं अगर आप, तो ये बेहद जरूरी है उनके लिए आत्मबल लाओ। और आत्मबल की दवा राम नाम, अल्लाह वाहिगुरु परमात्मा का नाम के अलावा और कोई नहीं, जो एकदम असर करती है, एकदम से बदल के रख देती है। तो वो जरूरी है आज के समय के अनुसार। हम लगभग 95-96 से कहते आ रहे हैं कि ये तो नशे चल रहे हैं, इनडायरेक्टली हमारे देश के खिलाफ एक तरह का युद्ध है, प्रत्यक्ष, ताकि हमारी नौजवान पीढ़ी खोखली हो जाए। और जब नौजवान पीढ़ी खोखली हो जाएगी तो देश की रक्षा करेगा कौन? यूथ, जवानी एक ऐसा मरहला होता है, एक ऐसा दौर होता है जिसमें आदमी अगर अच्छे कर्म कर लग जाए तो वो समाज को, देश को बहुत कुछ दे सकता है, और बुरे कर्म करने लग जाए तो घर को भी कुछ देने के लायक नहीं रहता। देश तो दूर की बात, समाज तो दूर की बात। ये बदलाव लाना जरूरी है। हम जो भी देखते हैं, नेगेटिविटी देखते हैं, मोस्टली बच्चे फॉलो करते हैं अपने फेवरेट हीरो को या किसी भी चीज को, और ज्यादातर हमने देखने में आया नशे करते दिखाए जाते हैं। यह अलग बात है, नीचे छोटे अक्षरों में लिख दिया जाता है नशा सेहत के लिए हानिकारक है। उसे कौन देखता है? डिब्बियों पे, सिगरेट की डिब्बियों पे, औरों पे काफी बड़ी बड़ी फोटो भी आजकल आने लग गई हैं। अगर फोटो आ सकती है तो क्या ये बंद नहीं हो सकता? अगर हम फोटो लगा सकते हैं तो क्यों ना कोशिश की जाए कि इसको रोक लगा दी जाए। और रोक लगाने से पहले जरूरी है जो इसके आदी हैं उनका इलाज किया जाए, और इलाज के जरूरी है कि उन्हें अच्छी दवा और दुआ दी जाए। और हम गारंटी देते हैं, दवा आप बाद में देते रहना, पहला ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु के नाम की दुआ दिलवा दो, हो सकता है दवा की जरूरत ना पड़े। हमारा यह तजुर्बा है 6 करोड़ लोगों पे, जिनको दवा नहीं दुआ ने भयानक से भयानक नशे से दूर कर दिया। ये जो लाइव देख रहे हैं, बहुत से बच्चे इनमें बैठे होंगे, बहुत से भाई बहन बैठे होंगे जो किसी ना किसी तरह नशे से जुड़े होंगे, नशे के आदी रहे होंगे। हाँ, कुछ भाइयों ने हाथ खड़े किए, तो सारे लगभग काफी सारे हैं लोग हैं जो पहले नशा करते थे और आज, हाँ जी, सामने लाइव में भी कुछ भाई बहनों ने हाथ खड़े किए। तो बिल्कुल ये हकीकत है, हाँ जी, कि आपने वो नशा कैसे छोड़ा। पर बात ये है, दुआ भी कई श्रेणियों में आ गई। ये दुआ दे रहा है तो इसके पास जाएं, या वो दुआ दे रहा है तो उसके पास जाएं। ये दे,
कौन से वाली दुआ ज्यादा असर करेगी और कौन से वाली कम असर करेगी। दुआ असर वही करती है जो अनमोल होती है और मिलती बिना मोल के है। दुआ वो असर नहीं करती जिस पे टैक्स लगता है। इसलिए कहीं से भी आप ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु के नाम से जुड़ जाइए, उसकी भक्ति इबादत कीजिए, जरूर नशा छूटेगा और हमारा समाज स्वस्थ होगा, तंदुरुस्त होगा। कल परसों हमने जिक्र किया था पानी के बारे में, सृष्टि के बारे में, प्रकृति के बारे में। तो यह भी एक बहुत बड़ी समस्या है आने वाले टाइम में। नशा जिस तरह से बढ़ता जा रहा है, हम वहां भी चर्चा करते थे तो लोग कहते थे जी हमारे बाप दादा भी ये नशा लिया करते थे, उनको तो कुछ हुआ नहीं। कहते गुरुजी बाबा जी उनको क्यों नहीं हुआ। हमने कहा वो सारा सारा दिन बैलों के पीछे, ऊंटों के पीछे चला करते थे, फावड़े कस्सी चलाया करते थे। बात चली थी बीड़ी पीते थे या हुक्का वगैरह गुड़गुड़ाते थे कि जी उनको तो कभी कुछ हुआ नहीं। हमने कहा उनके अंदर का विल पावर बहुत था। राम नाम लेते थे कि नहीं। कहते हाँ जी वो तो उस चीजों के असूल तो थे उनके तो वो पक्के थे। हमने कहा उन टाइमों में मिलावट भी नहीं थी और आज के दौर में बहुत मिलावट है। इस सन हमें ख्याल में नहीं है। राजस्थान साइड में हम सत्संग करने लगे, 2000 सन हो सकता है, 98 हो सकता है। तो हम लोग एक जगह शायद भवानी मंडी थी या भवानी मंडी थी, मध्य प्रदेश और राजस्थान के बॉर्डर का एरिया था। तो वहां पे हम लोग रुके, ऊंट वगैरह वहां काफी चल रहे थे, खाली घूम रहे थे। सुबह सुबह देखा तो लोग अपने पीछे झोलियां बांध के, जैसे कपास रुई चुनते हैं ना पौधों से, ऐसे उनके पीछे बगलियां बंधी हुई थी, झोलियां बंधी हुई थी और वो ऊंट के मेंगने चुन रहे थे। अब ये क्या कर रहे हैं यार, ऊंट के मेंगने चुनते, क्योंकि आपने भी नहीं देखा होगा कभी, इन एरियो में तो देखा नहीं। तो अगले दिन सत्संग हुआ तो पता चला कि वहां अफीम की खेती होती है, परमिट पे होती है। व्यापारी सज्जन मिले, उनसे चर्चा हुई तो पता चला। वो कहने लगा गुरुजी आप लोगों की साइड में राजस्थान का ये एरिया ले लो, बाकी पूरे भारत में जो तंबाकू जाता है, बीड़ी सिगरेट वगैरह में डलता है या पता नहीं कौन से वाला, उन्होंने बताया कि ये जो मेंगनी चुनते हैं ये उनमें मिक्स किया जाता है। हमने कहा अच्छा। कहता जी पक्का। कहते मैं अभी आता हूं, 1 मिनट रुकना। वो अपनी ऐसे हथेली पे कोई सामान ले आए और इधर भी ले आए। कहता गुरुजी ये बताओ कौन सा ऊंट का मेंगना है और कौन सा चूरा पोस्त है। हमने कहा भाई हमें तो दोनों एक जैसे लगते हैं। कहता बस मिलाने में देरी है। और सत्संग करते करते हम आगरा साइड में आ गए। वहां एक इंस्पेक्टर साहब मिले। कौन से वाले थे वो तो आप लोग जानो, नाम भी हमें आज थोड़ा थोड़ा उनका ख्याल में है। शर्मा जी पीछे लगता था उनके नाम के। तो उन्होंने हमें बताया कि गुरुजी हमने छापा मारा ऐसे ही, जो ऐसे ऐसे करके आप रगड़ के होंठों पे लगाते हो उस फैक्ट्री पे, या धुआं निकालने वाली फैक्ट्री पे भी लगाया होगा। तो कहने लगा जी वहां से हमें ऊंट के मेंगने, मरी हुई छिपकलियां, गधे घोड़े की लीद, सीवरेज का चूरा मिला। तो हमने कहा जी उनका क्या करते हैं। कहता जी ये सारा कुछ उस पोस्ट में या वो तंबाकू में मिला देते हैं और फिर उसमें खुशबू वाली चीज भर देते हैं और छोटे छोटे पाउच बना देते हैं। उसके नाम ऊपर लिखा होता है उड़ने वाला, नाचने वाला, भागने वाला, पता नहीं क्या क्या। दुख दर्द तब होता है जब हमारे देवी देवताओं के नाम तक भी उन पे आ जाते हैं। बड़ा दर्द होता है दिल में। हम देखा करते थे, पैरों में रुल रहे हैं। हमने एक बार देखा, हमारे पवित्र देवी देवताओं की फोटो थी,
हमने यार उठाना ये कागज कैसा है, देखा तो वही था जो वो बता रहे थे। ऐसे ऐसे निकाल के रगड़ते हैं, कोई अंगूठे से रगड़ता है, कोई उंगली से रगड़ता है, लगा के फिर पिचकारियां सी मारते रहते हैं थोड़ी देर, और वो कहते जी उसमें से खुशबू आती। तो जितने भी भाई बहन बुजुर्गवार सारे आप बैठे हो, आप सुबह सुबह उठ के पीते हो, बुरा ना मानना, सच्ची बात कहे बिना रहा नहीं जाता। कहीं तो फ्रेश नहीं होते जब तक वो आगे से धुआं ना निकले। ट्रैक्टर तो सुबह सुबह कच्चा धुआं मारता, ये आदमी भी मारने लग गया। नहीं मारता तो आता नहीं कुछ, तो पता नहीं क्या आदत बना रखी है। पानी पीने से ठीक रहता है, ये तो मानी बात, आयुर्वेदा भी कहता है कि सवेरे सवेरे पानी अच्छा पी लो तो आप फ्रेश अच्छे हो जाओगे। पर ये पता नहीं कहां लिखा हुआ है कि अगर मुंह से धुआं निकालो तो फ्रेश अच्छे हो जाओगे। तो कई सुबह सुबह उसे पीते हैं और कई कई उसे ऐसे ऐसे करके लगाते हैं, और आजकल तो शायद बना बनाया ही आ गया, रगड़ना ही नहीं पड़ता, सीधा ही मुंह में लगा लेते हैं, ऐसा भी सुनने में आ रहा है। और फिर पिचकारियां तो मारनी पड़ती हैं, वो तो पक्का है। और आप सोचते मैं नवाब ज्यादा बन गया, बुरा ना मानना। अब उसमें कितनी लोगों का सामान है ये सोच के देखो आप, गधे का, घोड़े का, ऊंट का, चलो ये तो आपको शायद ठीक ठाक लगता होगा, पर जो सीवरेज का चूरा है कैसा लगता है आपके बारे में? शायद गांव के भाई बहनें जो बैठे शायद ना समझ पाए, सामने ऑनलाइन जो बैठे हैं। सीवरेज का चूरा बड़े बड़े महानगरों में आदमी की जो टट्टी पेशाब है वो एक जगह जाके गिरता है, और वो जब सूख जाता है उसका पाउडर वो भी कहते हैं डालते हैं इसमें। अब जब वो आप लगा लेते हैं और अपने आप को समझते हो मैं तो नवाब ज्यादा हूं, अब जरा सोचिए वो चूर्ण कैसा होगा। कहना तो नहीं चाहिए हमें, लेकिन कहे बिना रहा भी नहीं जाता भाई। अब मान लो इतना बड़ा महानगर है, कितनों को तो लूज मोशन लगे होंगे, कितनों को कब्जी हुई होगी, मतलब विभिन्न प्रकार का वो पदार्थ है जो आपने अपने होंठों में फंसा रखा है या ये धुआं उड़ा रखा है, और आप कहते मैं नवाब ज्यादा। वो होंठ सा फुला के नीचे वाला होंठ आगे को फूल जाता है और फिर दूसरों से बात करता है, यूं करता है कि मेरे जैसा कोई है ही नहीं है तेरे जैसा भाई, आदमियों में नहीं हो सकता। सोच के देख कितने प्रकार का आपने पदार्थ अपने होंठ में फंसा रखा है। तो आपको कैसा लगता है स्वाद उसका? आज के बाद बताना अपने साथियों को, पहले तो पता नहीं कैसा लगा होगा। आज थोड़ा सा चेक करना, जब उसको लगाओगे कि कितनी तरह की जीवों का वो सामान है। तो क्यों कर रहे हो आप ये? और अपने आप को बुजुर्गों से आप मिलाते हो। हमारी तो संस्कृति महान थी, पूरी दुनिया कभी इस देश में आके पढ़ा करती थी। आज देश के बहुत से लोग जो विदेशों में जाते हैं, पहले विदेशी हमारे देश में आते थे, आप उनका मुकाबला करने चले हो। कर सकते हैं हम, क्योंकि हम हैं तो उनके वंशज। तो अपनी संस्कृति को ऊपर उठाएं, ये नशे छोड़ दें, बुराइयां छोड़ दें और ईर्ष्या नफरत को त्याग दें और राम नाम के नशे से जुड़ जाएं। कैसा है राम नाम का नशा? कैसे छुड़वा देता है वो गंदगी भरे नशे? क्योंकि 6 करोड़ों को ऊपर हमने प्रैक्टिकल करके देखा और लगभग 90% लोग बिल्कुल छोड़ चुके हैं, और उन 10 में भी कुछ एक ही होंगे जो दोबारा से लग गए, अदरवाइज वो भी छोड़ते जा रहे हैं। आके छोड़ जाते, 2-3 बार में कर करा के जैसे निपटा लेते हैं काम अपना, मतलब छोड़ देते हैं। तो कैसा है वो राम नाम का नशा? हमारे हिंदू धर्म में पाक पवित्र ग्रंथों में लिखा है कि मीठे को शहद मीठा है, दूध मीठा है, घी में भी कहीं ना कहीं मिठास है, चीनी मीठी है, गुड़ मीठा है, मिश्री मीठी है। ये सारी मिठास राम नाम की मिठास के सामने तुच्छ है, यानी अरबों खरबों गुना बढ़ के इससे ज्यादा मिठास है राम के नाम में। इस्लाम धर्म कहता है मजाजी शराब के लाखों मटके भरे हों। मजाजी शराब, दुनियावी शराब, दुनियावी नशे, उनके लाखों मट भरे हों, और अल्लाह की इबादत में गुजरा एक पल
वो एक पल अरबों खरबों दर्जे ज्यादा नशा देने वाला है। और गुरु साहबानों की पाक पवित्र गुरवाणी श्री गुरु ग्रंथ साहब में साफ लिखा हुआ है, पोस्त भंग अफीम मद नशा उतर जाए पर बात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। पोस्त, भांग, अफीम, शराब, सुबह का किया नशा शाम को और शाम का किया सुबह उतर जाता है। अरे नशा करना है तो वाहिगुरु के नाम का, राम नाम का करो। एक बार चढ़ गया तो यहां तो क्या दोनों जहान में नहीं उतरेगा, चढ़ा ही रहेगा। अब अगर आप ये सवाल उठा दें, यार नशे की जगह नशा ही तो कर रहे हैं, फर्क क्या है? दुनिया का नशा घर को नर्क बनाता है, शरीर को नर्क बनाता है, समाज को नर्क बनाता है और देश को देना तो क्या है, बर्बादी की तरफ तो चाहे ले जाए नशेड़ी आदमी। और राम नाम का नशा शरीर को मजबूत बनाता है, घर को स्वर्ग बनाता है, समाज को स्वस्थ बनाता है और देश के लिए भी बहुत कुछ कर जाता है जो राम नाम के नशे से जुड़ा होता है। कुलों की कुलों का उद्धार कर लेता है। तो ये फर्क है। राम नाम का नशा जिसे लग गया उसे कभी भी कोई गम, दुख, दर्द, चिंता, टेंशन टस से मस नहीं कर सकती। और दुनियावी नशा टेंशन ना होते भी ढेरों टेंशनें दे देता, बिना वजह की, बिना बात की। तो इसलिए हमारे धर्मों में, सभी धर्मों में साफ साफ लिखा है कि भाई आप मालिक के नाम के नशे से जुड़ो, जिससे आपके अंदर आत्मबल आएगा, विल पावर आएगा, समाज को सुधारोगे, अपने देश के लिए तरक्की के सहयोग दोगे और सबसे बड़ी बात स्वस्थ काया होगी। जिसका शरीर स्वस्थ है उसके लिए पतझड़ भी बहार है और जिसका शरीर बीमार है उसके लिए बहार भी पतझड़ होती है। आमतौर पे धर्मों में लिखा जाता है सबसे पहले मांगने की चीज है तो वो मांगना चाहिए परमात्मा को। दूसरी चीज मांगनी है तो मांगना चाहिए, हमारा अगर कल्चर कहें, हमारी संस्कृति कहें, उसके अकॉर्डिंग मां बाप की छाया, और अगर धर्मानुसार या विज्ञान के अनुसार भी मान लीजिए तो स्वस्थ काया। यह है दूसरी मांग। तीसरी मांग अगर आप भगवान से मांगो तो अच्छा जलवायु, अच्छी धरती, अच्छा पानी और अच्छा समाज हो जाए जो कि कभी भी प्रकृति से छेड़छाड़ ना करे। ये मांगने वाली चीजें हैं। इंसान मंगता हो सकता है, भगवान को दे कुछ नहीं सकता। देना है तो आप अपने विचारों को दे दीजिए, देना है तो अपनी बुराइयों को सौंप दीजिए भगवान को। हे मालिक, तू तो दया का सागर है, तेरे सागर में मेरी ये बुराइयां, मेरी ये बुरी आदतें धुल जाएं, ताकि आप पाक पवित्र हो जाएं, ताकि आप हर तरह की बीमारी से दूर हो जाएं, हर तरह की परेशानी से दूर हो जाएं। तो अगर आपने देखना हो कि राम नाम के नशे का असर क्या है तो उनके चेहरों पे देखो जिन्होंने राम नाम के रस को पिया है। चाहे गमों के पहाड़ टूट जाएं, सारी दुनिया चाहे उसे बुरा कहने लग जाए, पर उसके चेहरे पे सिक नहीं आने देता राम का नाम। उसके चेहरे को फूलों से ज्यादा खिला के रखता है राम का नाम। क्योंकि राम से प्यार करने वाला कभी गलत कर्म कर ही नहीं सकता। कहने वालों का क्या जाता है, कोई कुछ भी कहे, लेकिन यकीन मानो जो राम नाम से जुड़ जाता है वो अपनी आत्मा की आवाज को सुनने लगता है। दो तरह की आवाजें आदमी के अंदर चलती हैं, नेगेटिव पावर, पॉजिटिव पावर। मन नेगेटिव पावर है, नफस शैतान की लीजिए, मन कह लीजिए, और पॉजिटिव पावर आत्मा की आवाज या रूह की आवाज, जमीर की आवाज। तो जो राम नाम से जुड़े होते हैं वो अपने जमीर की आवाज सुनते हैं। आप में से चाहे कोई राम नाम से ना जुड़ा हो, जब भी कभी आपसे जाने अनजाने में गलत कर्म होता है, आप नशा करने बैठते हैं, फर्स्ट टाइम ध्यान दीजिए,
फर्स्ट टाइम कोई भी बुरा कर्म करने बैठते हैं, हम आपको गारंटी देते हैं, आप याद करके देखिए, आपके अंदर जरूर एहसास हुआ होगा, यार तू गलत करने जा रहा है। वो है आत्मा की आवाज आ रही होती है कि मत कर। लेकिन यहां जो दौर है या ये जो समय है कलयुग का, इसमें नेगेटिव पावर की ही खुराक है सारी। देखते हो तो नेगेटिव, पढ़ते हो ज्यादातर नेगेटिव, और खाना पीने में जहर हो गया है, तो इसलिए दिमाग में भी जहर भर गया है। और जो आदमी खुद बुरे कर्म करता है वो सामने वाले को कभी अच्छा मान ही नहीं सकता। जैसा खुद के पास तराजू है, सामने वाले को उसी में तोलेगा। अब रिश्ते नाते फना होते जा रहे हैं। हमारी संस्कृति में ही रिश्ते के रातों के नाम है बुरा ना मानना। हम किसी भाषा के विरोध नहीं करते, पर बहुत सी भाषाओं में, आप चाची ले लो, ताई ले लो, फूफी ले लो, फूफा ले लो, कोई भी ले लो, एक जैसे नाम है, एक नाम से काम चल जाता है। और हमारी संस्कृति साफ बता देती है कि ये मेरे पापा के भाई की घरवाली है, ये मेरे पापा की बहन है, और उन भाषाओं में सारा कुछ एक जैसा है। और आज हमारा संस्कृति को हम भूल के वैसा नहीं बनना है। एक जैसे से मतलब उन्होंने तो सिर्फ वो चीज आ गई जो हमने एक जगह हमारे पाक पवित्र ग्रंथों में पढ़ी थी कि एक टाइम कलयुग में ऐसा आ जाएगा जब रिश्ते नाते खत्म होने लगेंगे और रिश्ते नाते रह जाएंगे स्त्री और पुरुष का। बुरा ना मनाना। बड़े बड़े महानगरों में हमने देखा है, अब तो गांव की तरफ भी वो आग चल पड़ी है कि रिश्ते नाते बिना शमशान के जलते जा रहे हैं। मुर्दा जिस्म शमशानों में जलाया जाता है और रिश्ते बिना शमशानों के जल रहे हैं। बड़ा दर्द हो रहा है। हमारी संस्कृति ये इजाजत नहीं देती, हमारे धर्म ये इजाजत नहीं देते, फिर क्यों हो रहा है ये सब? एक आदमी के कहने से कभी भी कोई बुरा नहीं होता और एक आदमी के कहने से कोई अच्छा नहीं होता। ये तो आदमी के कर्मों का प्रभाव होता है। आप जैसे कर्म करते हो, कर्मों से आपकी पहचान होती है। कई कहते जी पवित्र वेदों में जात पात का भेद किया है। जी नहीं, जी नहीं। वहां कर्मों की व्याख्या है कि जो मरे हुए पशुओं को खींचेंगे, उनका ऊपर से चमड़ा उतारेंगे, उनका ये नाम होगा। दुकानदारी करेंगे, उनका ये नाम होगा। जैसे हमारी आर्मी है, सिपाही हैं, उनका ये नाम होगा। और जो ज्ञान देंगे, पढ़ेंगे ज्ञान को और चर्चा करेंगे, उनका वो नाम होगा। तो जो ज्ञान देने वाले हैं, अगर कोई पशु, मरे हुए पशु का खाल उतारने वाला, या वो जिसको छोटा कहा गया जाता है, उन्होंने तो वर्ण बनाए थे, कोई छोटा बड़ा नहीं किया था, नाम दिया था। चलो आपको लगता है कि छोटा बड़ा, तो अगर वो मांस, मरे हुए पशु का जो चमड़ा उतारने वाला है, अगर वो ज्ञान देने लग जाए तो फिर उसका नाम वो नहीं रहेगा, वो ज्ञानियों में आ जाएगा और उसका नाम, उसकी जात भी उसी में आ जाएगी जिसे अगर आप जात कहना चाहते हो, जबकि वो थे वर्ण, नाम दिए गए थे। तो ये आप गलत दोष देते हो कि धर्मों ने जात पात बना दी या पवित्र वेदों ने जात पात बना दी। जी नहीं, आपके नजरिए में फर्क है, आपके पढ़ने में गलती है। धर्मों ने तो सिर्फ कर्म के आधार पे लोगों को चुना था। हाँ, आज कलयुग है, आज कौन कैसा कर्म करता है वो उसका कोई लेना देना नहीं। आजकल तो कलयुग का दौर है। तो भाई, किसी के कहने से कोई बुरा नहीं होता, किसी के कहने से कोई अच्छा नहीं होता। ये तो आद काल से चला आ रहा है। आदमी के कर्मों से आदमी की पहचान होती है कि वो कर्म क्या करता है। तो इसलिए आप सबसे हाथ जोड़ के हमारी तो यही प्रार्थना है कि हमारे धर्मों में इतने महापुरुषों ने जो लिखा है, अच्छे कर्म करो, राम का नाम जपो, ताकि बिल पावराए, आत्म बलाए, घर का भला हो। सबसे पहले शरीर का अगर भला हो लिया तो घर का भला होगा, समाज का भला होगा और देश को भी आगे ले जाने में आप लोग जरूर सहयोग कर पाएंगे। तो इसलिए वो राम नाम का नशा करो, बड़ी मस्ती देता है।
किसी तरह का गम, दुख, दर्द, चिंता आने ही नहीं देता। कोई आपको कितना भी बुरा कहता रहे, आपका आत्मा जानती है और आपका परमात्मा जानता है कि आप कैसे हो। अगर आपके अंदर खोट है, ना चाहते हुए भी टेंशन से घिरे रहोगे, और अगर आप अंदर से पाक पवित्र हो, दुनिया पहाड़ रूपी टेंशन भी आपके ऊपर डाल दे तो भी आप फूल की तरह खिले रहोगे। तो ये है राम का नाम। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती। आप देख लीजिए राम नाम लेने वाले भक्तों के चेहरों को, आप देख लीजिए जो हमारे सभी धर्मों में सच्चे दिल से, सच्ची श्रद्धा से महापुरुषों के वचनों को मानते हैं, उनके चेहरों को देख लीजिए। उनके चेहरे साफ बताते हैं कि असीम शांति होती क्या है, असली तंदुरुस्ती होती क्या है। आप दंग रह जाओगे जब उन्हें देखोगे। तो यही हकीकत है। इससे बड़ी पहचान के लिए कोई और चीज नहीं होती। हां, बातों के तो आप माहिर हैं, कोई भी कैसी भी बातें कर सकता है, कोई कुछ भी कर सकता है, क्योंकि आजकल बातों की ट्रेनिंग होती है कि कैसे बात से बात बनाई जाए, कैसे बाढ़ की खाल निकाली जाए। तो कुछ भी किया जा सकता है। बातों का क्या, बातों से रहने दो। शायद गाना भी एक है, बातों का क्या, शायद वैसी बात आ गई। सो कहने का मतलब, बात बनाने वालों की कमी नहीं, पर आप में अगर कमी नहीं तो कोई आप पे लेश मात्र असर नहीं डाल सकता। बस राम नाम का सहारा हो तो इससे बड़ा सहारा नहीं हो सकता, क्योंकि ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम जिसको प्यारा होता है, उससे ज्यादा कोई उसका और प्यारा नहीं हो सकता। तो इसलिए भाई, ये समाज की बर्बादी का सामान जो बेचने वाले, हम तो उनसे भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं। अरे बिजनेस करना है तो और बहुत कुछ है, नशा बेचना ही बिजनेस है क्या? हमारे बहुत से सज्जन ऐसे मिले, हो सकता है ऑनलाइन बैठे हो सकता है सेवादारों में हो, जो कभी इन नशे की दुकानें किया करते थे। और हमने कहा, जब हाथ जोड़े प्रार्थना करी, संत तो प्रार्थना कर सकता है, हाथ जोड़ सकता है कि बेटा इसकी जगह कोई और बिजनेस कर लो। पहले उनके पास जब नशा बेचते थे, वो आत्मिक शांति नहीं थी, पैसा होते हुए भी वो कंगाल थे, क्योंकि अगर अंदर शांति नहीं, ढंग की नींद नहीं आएगी, टेंशन ही टेंशन रहेगी। और आज ना तो उनके पास धन की कमी, उन्होंने और बिजनेस अच्छा कर लिया, और ना ही आत्मिक शांति की कमी। आज वो बागो बाग हैं, खुशियों से माला माल हैं। तो आज भी जो नशे की दुकानों से जुड़े, हम तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, क्यों समाज को जहर बेच रहे हो भाई? क्यों समाज को बर्बाद करने पे उतारू हो? कहता है मेरे एक दुकान पे ना रखने से क्या होगा? अरे शुरुआत तो करो। बूंद बूंद से ही सागर भरता है। कदम चल एक उठाने से ही मंजिल मिला करती है। 100 किलोमीटर चलना है, कदम तो पहला ही होगा ना, लास्ट वाला 100 किलोमीटर पे पहुंचेगा। एक कदम तो उठाना पड़ेगा। तो एक तू उठा, तुझे देख के हो सकता है बहुत सारे और उठा जाएं, और अगर तुझे देख के समाज में कोई अच्छा बदलाव आ रहा है तो भगवान तुझे खुशियां जरूर देगा, दया में रहमत से जरूर नवाजेगा। तो संतों का काम तो प्रार्थना करना और भले के लिए प्रेरित करना होता है। कोई माने ना माने, कोई सुने ना सुने, चौकीदार का काम आवाज देना होता है। तो हम तो भाई चौकीदार की तरह आपको आवाज दे रहे हैं, आपको आह्वान कर रहे हैं कि बुराइयां छोड़ दीजिए, राम नाम अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब के नशे से जुड़ जाइए, ताकि दुनियावी नशे दूर हो जाएं, आपकी जिंदगी स्वस्थ रहे, आप समाज को कुछ दे सकें। अरे जिंदगी बड़ी अनमोल है, पर इसकी गारंटी नहीं है। हर चीज की गारंटी होती है, एक्सपायरी डेट होती है ना। आप दवाई लो, पढ़ के लेते हो, यार इसकी एक्सपायरी डेट क्या है। आप सामान लेते हो तो उसपे भी एक्सपायरी डेट होती है। लगभग खाने वाली चीजों पे तो मोस्टली लिखनी ही पड़ती है। ये अलग बात है कि उसे हटा के चेपियां लगाते देखे गए, अपने नई डेट चेप देते हैं। करना नहीं चाहिए ऐसा, लेकिन बस वही जहर बेचने वाली बात। तो इंसान की तो एक्सपायरी डेट का पता ही नहीं। अब बड़ा सुनने में आता है कि कोई बेचारे एक्सरसाइज कर रहे थे,
वो उसमें जैसे अभी एक पीछे आया, वो हमारे सामने भी आए थे, शायद राजू श्रीवास्तव थे, कॉमेडियन थे। तो वो एक दिन आए थे, उन्होंने बड़ा हंसाया था, बड़ी बातें करी थी हमारे से। आश्रम में भी आए थे शायद, वो हमें यहाँ तक याद आता है आए थे। और वो बेचारे अब देखिए एक्सरसाइज कर रहे थे, लेकिन पता नहीं वो डेट आ गई, और जब वो उसका बुलावा आता है तो हमारा धर्म कहता है तिल बदे नाराई कटे जो लिखती करतार, लेखे तेरे श्वास की रास। कि परम पिता परमात्मा ने इस शरीर में रहने के लिए जितने श्वास लिखे हैं, वो तिल के दाने जितने बढ़ते नहीं और राई के दाने जितने कम नहीं हो सकते। ये अलग बात है। 1 मिनट में स्वस्थ इंसान को 16 से 18 आते हैं, और नशा करने के बाद ये 16 बड़ा 32वें भी आंकड़ा पहुंच जाता है। एक्सपायरी डेट को आप जल्दी नजदीक ला लेते और दूर भी कर सकते हैं। ये हमारे संत हुए हैं, काकभूषुंड हुए, और भी बहुत से ऋषि हुए हैं जिनकी उम्र बताते बहुत लंबी थी, बहुत लंबी। क्योंकि वो प्राणायाम के साथ जैसे श्वास लेते थे, तो वो 1 मिनट में नहीं 2-2 मिनट में एक श्वास लेते थे। अब 1 मिनट में 16 के हिसाब से अगर उनकी उम्र 100 साल है, तो वो 2 मिनट में एक श्वास ले रहे हैं। कैलकुलेट कर लो कितने साल की हो गई। यानी टाइम पीरियड निश्चित नहीं है, श्वास निश्चित है भगवान की तरफ से। जो हमने धर्मों को अपने नजरिए से पढ़ा कि लेके तेरे श्वास की रास, कि भगवान ने लिख के तुझे श्वास दिए हैं तेरे शरीर में रहने के लिए, वो आपकी मर्जी है। कई प्लेयर पूछ लेते हैं कि गुरुजी हम तो फिर भागते हैं दौड़ते हैं, तब तो स्पीड से सांस आता है, कितनी देर, घंटा 2 घंटे, इतनी देर ना। पर उसके बाद आप 18 की जगह 14 ही लेते हो, तो आपकी उम्र तो बढ़ेगी, एक्सरसाइज से कम नहीं होती। वो तो नशे से या रोग से तो हो सकता है, अदरवाइज ऐसा संभव नहीं होता। तो इसलिए भाई राम नाम से आप चलो और नहीं, कम से कम दुनिया को में ज्यादा देर रहना चाहते हो, इस लालच में ही राम नाम से जुड़ जाओ, ताकि श्वास आराम से ले पाओ और ज्यादा देर दुनिया को देख पाओ। क्योंकि इस रंगली दुनिया से जाना कोई नहीं चाहता। कहने की बातें हैं, कहने को कोई भी कह दे। चलो बात पे बात याद आ गई, आपको सुनाते हैं, बहुत बार सुनाई भी है। एक पुराने टाइम की बात है, एक बुजुर्ग माता थी, और वो जब भी परिवार में किसी का कुछ हो जाता, कोई बीमार हो जाता, किसी को तकलीफ हो जाती, तो कहती हे भगवान, हे परमात्मा, मेरे इन परिवार को कुछ ना हो, मुझे उठा लेना। तो बहुत बार ये बात सुनी। अब बच्चे शैतान होते हैं, उसके पोते थे, नाती थे, उन्होंने सोचा यार ये दादी अम्मा रोज ही ऐसे कहती है, अब देखिए तो सही प्रैक्टिकल में है क्या। बिजली कम ही थी तब, दिए की लौ होती थी, कोई दिया जला के सोता था, कोई बंद करके। तो रात हो गई, परिवार के लोग सोने से लगे, वो बच्चे उठे, वो ऊंट की छांटी कह लो या बोरा कह लो, ब्लैक कलर का होता था, उसे रोए से होते थे, उन्होंने वो ओढ़ लिए, सींग सूंग बना लिए। क्योंकि पुराने टाइमों में कहते थे जमदूत ऐसे ही होते थे, ये कहानियां पहले तो फोटो में भी आया करती थी। तो वो सारा वैसा रूप धारण कर लिया, मुंह पे तवे की कालिख लगा ली, काले हो गए, काले पीले हो गए, चल पड़े। अब बुजुर्ग के पास, और उस माता ने दिए की लौ बिल्कुल नाम मात्र कर रखी थी, और उसको जा उठाया। देख के एक बार तो घिघी बद गई, क्योंकि उसने तो पढ़ रखा था कि जमदूत ऐसे होते। अब बच्चे शरारती थे, बड़ी हाइट कर ली, जैसे तैसे बांस मूस बांध के जो भी किया। तो कहने लगे भाई आप कौन? कहते माता वही जिसे तू रोज बुलाती है। कहने की मैं ना बुलाती किसी को भाई, ना 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 ना, ना मैंने तो किसी को नहीं बुलाया। कहते ना बुलाती क्यों नहीं? तू कहती है इसकी आई हाय हाय, इसके ना कुछ होए मुझे आ जाए मैं चली जाऊं, इसको ना कुछ हो जाए मैं चली जाऊं। तो अब तेरे किसी का कुछ नहीं होगा, इसलिए तुझे लेने आए हैं, तू रोज बुला रही थी। तो बुजुर्ग ने निगाह मार के देखी, कोई सुन तो नहीं रहा। देखा सारा परिवार सोया पड़ा है। कहती बेटा तू है कौन? कहता जमदूत। और गिग्गी बद गई। कहती सुन, ये देख कितना परिवार बड़ा है। कहते हाँ। कहती जिसको मर्जी ले जा बेटा, मुझे छोड़ जा। तो ये कहने की बातें होती हैं, तेरी आई मैं मर जा। आजकल दे आशिकी सॉन्ग बना लिया, ये कर लिया वो कर लिया, आसमान से तारे तोड़ दिए, चंद्रमा तोड़ दिए,
ऊंचा फूल नहीं टूटता, कांटे खा बैठते हैं कई तो बुरा ना मनाना बच्चों। बातों में तो आप गाने सुन लो, आप अगर झूठ हो तो। आसमान में टाकी लगा देते हैं, चंद्रमा को समझते ही कुछ नहीं, सारी दुनिया को प्रकाश देता है, मेरा जा रहा ऐसा चंद्रमा से सुंदर है, मेरा फलाना है, मेरा दिनगढ़ है। माना कि कोई अवतार हो, कोई संत हो, माना कि उसका नूर कुछ ना कुछ होता है, उसकी तुलना तो होती रही है आदमी की भी। और आज तक खास करके नौजवान बच्चों, बेटियां बैठी हैं हमारी, बेटे बैठे हैं, क्या आप एक दूसरे के लिए एक भी तारा तोड़ के लाए हो? नहीं तोड़ा ना। वो बच्चे पूरे हाथ मार रहे, कहते मेरे को तो मिला नहीं। सच में नहीं लाया कोई, ये तो कहने की बातें होती हैं। तो ये हकीकत है, ये सच्ची बात है। कहने की बातें कुछ और हैं आज के इंसान की। वो कहते हैं ना, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। हम तो ये कहते हैं आज के आदमी दिखने के और अंदर से कुछ और। हाथी तो बेचारे ने दांत बंद कर दिए, आने बंद हो गए उसके तो। साउथ अफ्रीका साइड में क्योंकि उसके दांत निकालने लग गए, और सुनने में आया एक ऐसी प्रजाति शुरू हो गई जिसके लंबे वाले दांत ही नहीं है, ले उखाड़ लो, क्या उखाड़ोगे? कुदरत ने दांत ही बंद कर दिए। पर आदमी तो गिरगिट को भी भगा दिया, बेचारी गिरगिट भी भाग गई, गिद्ध भी भाग गई। अब कभी गिद्ध नजर आती है आप लोगों को? नहीं आती। गिरगिट भी शायद कम ही नजर आती होगी जो रंग बदलती है, बहुत कम। बाड़ू रेत कहीं है या वहां तो चाहे पाई जाए, नहीं तो बहुत कम होगी। देखिए गिद्ध भाग गई, गिरगिट भी भाग गई, और खाने के दांत और दिखाने के वो भी भाग गए, क्योंकि आदमी इन सब का बाप बना हुआ है। बात करते करते कब यू टर्न ले ले पता ही नहीं चलता। हम अपने सामने भी देखते कईयों को बात करते एक दूसरे के सामने, यानी एक दो लोग बातें कर रहे हैं, सामने वाला थोड़ा पावरफुल है, इसने उसके बारे में जरा सी बात की और ये थोड़ा सा गुर्राया, यू टर्न, पूंछ पीछे, पता ही नहीं। यानी कहने का मतलब यू टर्न, उसी के उपमा करने लग जाता है। मैं तो वैसे कह रहा था जी, आप तो महान हैं। अब वो बोले तो क्या बोले, उसको पता है, तो पंगा तो ले लिया। तो कहने का मतलब गिरगिट इसलिए भाग गए क्योंकि आदमी जितना तेजी से रंग बदलता है वो जीव नहीं बदल सकता। और खाने के दांत और दिखाने के और, ये भी आज इंसान देख लीजिए, दिखने में कुछ और, कर्मों में कुछ और, बोले कुछ और, करता कुछ और। समाज में भरा पड़ा है इन चीजों से। लोग फिल्में देखने जाते हैं थिएटर में, किसको देखने जाते हैं? हीरो हीरोइन को। उनको तो थोड़ी एक्टिंग आती है। असली एक्टिंग देखनी हो तो समाज में देखो आप, हर बंदा एक्टर है, बुरा ना मानना। कोई अच्छा एक्टर है, कोई बुरा एक्टर है, पर एक्टिंग करने की कोशिश सारे ही करते हैं। आप परिवार की बात कर लीजिए, अब पति पत्नी मिलते हैं, बात वो बाहर से आया है या वो बाहर से आई हैं, तो वो बातें करेंगे, उसमें कितनी एक्टिंग होती है, जबरदस्त बातें होती है। कई बार बताते हैं बच्चे, गए कहां थे जी? वो वहां गए थे। अगर वो वहां फोन लगे, वहां तो नहीं थे, नहीं नहीं हम गए वहीं थे, तब फोन की रेंज नहीं थी। तो क्या कर लोगे आप? अब उसको मिलने से दूर है, वो सैकड़ों किलोमीटर बैठा है कोई या बैठिया कोई। तो कहने का मतलब, ये तो एक छोटा सा उदाहरण है। आज हर कोई आदमी एक्टिंग कर रहा है, अच्छी कर रहा है तो अच्छी बात है। कोई मजा हुआ कलाकार है, वो समाज को लूट सकता है, और जो थोड़ा सा डिले डाले से एक्टर हैं वो नहीं लूट पा रहे, वो तो लूट रहे हैं। सो कहने का मतलब, एक ऐसी चीज है जिसमें आप सारे ही लूट रहे हैं, वो है कीमती श्वास, जो आप काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया में लग के बर्बाद कर रहे हैं। चाहे कैसी भी एक्टिंग करो, बिना राम नाम के वो नहीं बचेंगे, वो श्वास लेखे में नहीं लगेंगे, उनसे फायदा जो आना चाहिए वो नहीं आएगा। तो कहने का मतलब वहीं पे फिर आ गए हम कि आप मालिक के नाम से जुड़िए। बेप्रभा जी ने भजन जो बनाया, कोई कोई जाने कैसा नशा है राम नाम का, वही जाने प्याला पिया प्रेम के जाम का। तो जो मालिक के नाम से जुड़ जाते हैं उन्हें ही पता चलता है परमानंद, परमानेंटली रहने वाली खुशी, जो टेंशन को जला देती है, गमों को खत्म कर देती है,
आदमी पे असर नहीं आने देती, वो राम नाम के बिना आ ही नहीं सकती। जितनी मर्जी दवाइयां, जितनी मर्जी जड़ी बूटियां खाते फिरो, वो चीज नहीं आ सकती। वो सिर्फ राम नाम, अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब के भक्ति से आ सकती है। तो जितनी भी साथ संगत बैठी है, आप इसी तरह सजे रहिए।